प्रभु भले कीनी मोहि सीख दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी कीनी। धर्म हेतु बलि जाऊं तुम्हारे, सत्य हेतु प्रभु आसुर मारे। इसका अर्थ है, हे प्रभु, आपने मुझ पर कृपा करके मुझे सीख दी और मर्यादा की स्थापना की। मैं धर्म की रक्षा और सत्य की स्थापना के लिए आपके प्रति अपना बलिदान अर्पित करता हूँ। असुरों का नाश भी आपने सत्य और धर्म के लिए ही किया है। यह चौपाई न केवल युद्ध की मर्यादा को प्रकट करती है, बल्कि यह दिखाती है कि धर्म की विजय के लिए किए गए बलिदान सच्चाई के आधार पर होते हैं। तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन प्लेस चैनल पर। आज हम रामायण के युद्ध कांड के सबसे भयानक और अद्भुत प्रसंग की कथा सुनाएंगे। यह है धर्म और अधर्म के महासंग्राम की कथा, जहां एक ओर भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ धर्म की रक्षा के लिए खड़े हैं, तो दूसरी ओर रावण अपनी मायावी शक्तियों के साथ अंतिम प्रयास में जुटा है। इस भयानक युद्ध में सच्चाई, साहस और धर्म की अद्वितीय जीत छुपी है। इसे अंत तक जरूर देखें। तो प्यारे दोस्तों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं रावण का युद्ध के लिए प्रस्थान। राक्षस सेना को रावण के साथ आया देखकर वानर सेना भी ललकारती हुई सामने आ पहुंची। उसे देखकर रावण का क्रोध और भड़क गया। अत्यंत क्रोधित हो उसने भारी मार काट मचा दी। कितने ही वानरों के सिर काट डाले, कितनों के मस्तक कुचल डाले, कितनों की ही वक्ष चीर डाले। जिधर भी उसकी दृष्टि घूम जाती, वहीं उसके बाण वीर युद्धपतियों को अपनी मार से व्याकुल कर देते। अंत में बचे घायल वीरों ने दौड़कर श्री रामचंद्र जी के पास जाकर गुहार लगाई। उनके पीछे पीछे रावण भी श्री राम के सामने जा पहुंचा। वानर सेना की दुर्दशा देखकर सुग्रीव ने सेना पर नियंत्रण रखने का भार वीर सुषेण पर सौंपा और स्वयं एक विशाल वृक्ष उखाड़कर शत्रु पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। अनेक युद्धपति भी बड़े बड़े वृक्ष और पत्थर लेकर उसके पीछे पीछे चले। उनकी मार से राक्षस सेना धराशायी होने लगी। राक्षस सेना को नष्ट होते देख विरूपाक्ष गर्जना करते हुए सुग्रीव पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। सुग्रीव ने एक बड़ा वृक्ष उस पर दे मारा, जिससे विरूपाक्ष का हाथी वहीं मरकर ढेर हो गया। हाथी की पीठ से कूदकर हाथ में तलवार ले विरूपाक्ष सुग्रीव पर झपटा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। उसकी तलवार से घायल हो सुग्रीव ने क्रोध से दांत किटकिटाकर उसके वक्ष पर मुक्के का प्रहार किया, जिससे वह और क्रुद्ध हो गया और तलवार के एक ही बार से सुग्रीव का कवच तोड़ डाला। तब अत्यंत कुपित हो सुग्रीव ने उस पर लगातार अनेक प्रहार किए। उसके शरीर से रक्त बहने लगा, एक आंख फूट गई। अंत में उसने वहीं दम तोड़ दिया। विरूपाक्ष के वध से कुपित महोदर ने वानर सेना में भयंकर संहार आरंभ कर दिया। जब घायल होकर वानर सेना इधर उधर भागने लगी, तो सुग्रीव ने एक बड़ी शिला उस पर दे मारी, जिसे महोदर ने अपने बाणों से बीच में ही काट डाला। फिर सुग्रीव ने एक विशाल वृक्ष से उस पर आक्रमण किया, किंतु उसने उसे भी काट डाला। जब सुग्रीव ने मारने के लिए परिध उठाया, तो महोदर ने गदा से आक्रमण करना आरंभ कर दिया। युद्ध में जब परिध और गदा दोनों टूट गए, तो दोनों एक दूसरे पर मुक्कों से वार करने लगे। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। तभी सुग्रीव और महोदर ने वहां पड़ी तलवारों को उठा लिया। महोदर ने तलवार से सुग्रीव का कवच काटने के लिए आक्रमण किया, तो तलवार कवच में अटक गई। जब वह तलवार को खींच रहा था, तभी सुग्रीव ने
उसके शरीर को धड़ से अलग कर उसे यमलोक पहुंचा दिया। महोदर को मर जाने पर महापार्श्व सुग्रीव पर तीक्ष्ण हथियारों की मार करता हुआ टूट पड़ा। सामने जामवंत और अंगद को देखकर उसने अपने बाणों से दोनों को घायल कर दिया, जिससे अंगद के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने एक परिधि को उठाकर उसकी ओर इतनी वेग से फेंका कि उसके हाथ से धनुष और शिरस्त्राण छूटकर दूर जा गिरे। इससे क्रोधित होकर महापार्श्व ने एक तीक्ष्ण परशु अंगद पर फेंका, किंतु अंगद ने उसका बार बचाकर पूरी शक्ति से राक्षस के सीने पर घूंसा मारा। वज्र के समान घूंसा पड़ते ही उसका हृदय फट गया और वह वहीं मरकर धराशायी हो गया। इधर जब रावण ने अपने तीनों पराक्रमी वीरों की मृत्यु का समाचार सुना तो उसने अपने तामस नामक अस्त्र से वानरों को भस्म करना आरंभ कर दिया। रावण को विशाल वानर सेना का संहार करते देख राम और लक्ष्मण अपने अपने धनुष बाणों को लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हुए। सबसे पहले लक्ष्मण ने अपने बाणों से रावण पर आक्रमण किया। रावण लक्ष्मण के बाणों को काटते हुए श्री राम के सामने जा पहुंचा और उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। राम ने भी इसका उचित उत्तर दिया और दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों ही दो भयानक यमराजों की भांति एक दूसरे से भिड़ रहे थे और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आक्रमण कर रहे थे। रावण ने सिंह, बाघ, कंक, चक्रवाक, गीध, बाज, मगर, विषधर जैसे मुख वाले बाणों की वर्षा की तो श्री राम ने अग्नि, सूर्य, चंद्र, धूमकेतु, उल्का तथा विद्युत प्रभा के समान बाणों से आक्रमण किया। दोनों ही वीर उन अस्त्रों का निवारण कर नया आक्रमण कर देते थे। कुपित रावण ने 10 बाण एक साथ छोड़कर रघुनाथ जी को घायल कर दिया। उसकी चिंता न करते हुए उन्होंने भी रावण को बुरी तरह से घायल कर दिया। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। सुर नर मुनि सब भय बिसारे, देखे राम रावण रन प्यारे। सभी देवता, ऋषि और मनुष्य इस भयानक युद्ध को देखकर भय त्याग देते हैं, क्योंकि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था। रथी बिरथी भालू कपि धाये, रावण रथ समेत हिलाए। बिना रथ के वानर सेना ने रावण के भयंकर रथ और उसकी सेना को भी विचलित कर दिया। धर्म अडिग रघुनायक स्वामी, अधर्म मिटे जो हरि नामी। श्री राम जी जो धर्म के प्रतीक हैं, उन्होंने अधर्म और अहंकार को अपने साहस और सत्य के बल पर पराजित किया। प्यारे दोस्तों, यह भयानक युद्ध हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म सदा विजय प्राप्त कराते हैं। अधर्म और अहंकार का अंत सुनिश्चित है। साहस, धैर्य और ईश्वर में विश्वास से हर संघर्ष जीता जा सकता है। रावण का भयानक युद्ध केवल एक कथा नहीं है, यह धर्म और सत्य की शक्ति का प्रमाण है। यह हमें सिखाता है कि अहंकार और अधर्म चाहे कितना भी प्रबल हो, उसका अंत निश्चित है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन प्लेस को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह कथा आपको कैसी लगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।